तुम भी वही हो जो शिव, जो कृष्ण। जब तत्व में आओगे तो तुम भी वही हो, कोई किंचन मात्र अंतर नहीं। वही एक परमात्म तत्व विविध रूप में खेल रहा। चिरजन नहीं करोगे परमात्म तत्व तुम्हारे तर्क वितर्क से समझ में आएगा। पूरी जैसे अपनी अम्मा पूरा आसक्ति अम्मा, आद्या शक्ति दुर्गा और पिता भगवान शिव। तुम समझते नहीं हो। जो आजकल के नए बच्चे ना ये तर्क वितर्क शुरू कर देते हैं। लीला में तर्क वितर्क नहीं होता है, तत्व में एक ही वस्तु है। तत्व की जब बात करोगे तो आप क्या समझते हो? कितने दिन से तुम दुर्गा जी की उपासना करते हो? बचपन से आराधना, और पूरी अम्मा मान के, पूरी जैसे अपनी अम्मा पूरा आसक्ति अम्मा, आद्या शक्ति दुर्गा और पिता भगवान शिव। तुम समझते नहीं हो। जहां हमें भेजा है उस तत्व को जो समझाया उस तत्व से बोल रहे, तुम उसको दो पक्ष में ले रहे हो। तुम्हारे को क्या पता कि महादेव जी मुझे कितना प्यार करते हैं, भगवती कितना प्यार करती है, हम भगवती अम्बा और महादेव जी से कितना प्यार करते हैं। तत्व को समझिए। राधा तत्व सर्वत्र व्याप्त तत्व है। चिद चिद लक्षणम सर्वम राधा कृष्णमयम जगत। पर जब लीला में स्वरूप राधा जी का जो है वो कहीं त्रिभुवन में कहीं नहीं है, क्योंकि महामाधुर्य रस प्रेम स्वरूपा है, जिनकी आराधना स्वयं श्री कृष्ण करते। और जिन श्री कृष्ण की आराधना भगवान शंकर शनकादि ब्रह्मादि सब करते। ये हमारे उपास्य देव है। और जब आप अपने उपास्य देव के विषय में जैसे बोले कि श्री कृष्ण जिनके सेवक हैं ऐसे महादेव, कोई परेशानी नहीं। श्री कृष्ण जिनके सेवक हैं ऐसे महादेव, क्योंकि हमें पता है कि तुम जो बोल रहे हो वो सत्य बोल रहे हो, क्योंकि वैसे ही उस तत्व को देखा जाता है। ये तत्व है ही ऐसा कि हम जिस भावना से जैसे देखें वैसे दिखाई देगा। जब हम गणेश स्तोत्र पढ़ते हैं तो सब कुछ गणेश जी बने हुए हैं। जब राम स्तोत्र तो सब कुछ राम, जब कृष्ण सब कुछ कृष्ण, जब नरसिंह तो सब कुछ नरसिंह, जब वाराह तो सब कुछ वाराह, वही बने हुए, दूसरा कोई नहीं। इसमें हमें कोई संशय नहीं है। तुम्हें कितना ज्ञान है? उनके पति हैं शिव ज्ञान समुद्र, वो कह रहे हैं। हम तुम्हें पूरा परिचय के साथ बता रहे। पद्म पुराण पाताल खंड अध्याय 81 उसमें कह रहे तत्कला कोटि कोट्यंसा दुर्गाद्यास त्रिगुणात्मिका। कभी रास का स्वाद लिया है? रास का स्वाद लेना है तो ब्रज रस में। इसी यही तो वृंदावन की लीला मत समझो गुरु को चीला। या ऋषि मुनि गए हार जपे जा राधे राधे। ऋषि मुनि गए हार जपे जा राधे राधे। प्रियालाल है प्रियालाल। अगर हम जो बोलते हैं उसकी बात को समझ लेना। कह जो कहाँ प्रमाण है तो हमारी छाती प्रमाण है। खिलवाड़ मत समझना। अगर तुमने राधा किशोरी की अवहेलना करके कहा कि अम्बा, जब जड़ भरत जी के ऊपर गड़ासा चलाने की बात अम्बा के ही सेवकों ने किया तो भद्रकाली सहन नहीं कर पाई और मूर्ति फोड़कर प्रकट हो गई, काट के फेंक दिया अपने ही उपासकों को। होश में रहे ना। राधा किशोरी है। तत्व से बोलोगे तो मुझे कभी कोई संशय नहीं, सब एक हैं। जब लीला में आओगे तो वही स्वामी बनता है, वही सेवक बनता है। जब लीला में देखोगे तो वही छोटा बनता है, वही बड़ा बनता है। वो विविध रूप धारण करके एक ही तत्व खेल रहा है, इसमें संशय नहीं। पर जब लीला का रसास्वादन करते तब आप उसमें संशय मत करो। वो विविध लीलाएं, वही गोपी बना है, वही श्री जी बना है, वही वृंदावन बना है, और वही प्रीतम बना है, और वही खेल रहा है। वही नरक बना है, वही अधर्म बना है, वही दंड विधान बना है, वही रोग बना है, वही विविध प्रकार की यातना बना है। समझो ना। कह जो नरक भी वही बना। तो जब नरक नहीं था तब कौन था? श्री कृष्ण। और जब नहीं रहेगा तो कौन है? श्री कृष्ण। तो बीच में जो भास रहा नरक वो है कौन? श्री कृष्ण। अब ये जान जाओ तो नरक ही नहीं है, परम पद के अधिकारी हो गए। जब यही नहीं जान रहे तो दुखप्रद है। अगर जान गए तो वो सुखप्रद है। अगर जानकारी का भी विस्मरण हो गया और सच्चिदानंद में स्थित तो आप ही वो हो। जानत तुम्हें हो जाए। तुम भी वही हो जो शिव, जो कृष्ण। जब तत्व में आओगे तो तुम भी वही हो, कोई किंचन मात्र अंतर नहीं। वही एक परमात्म तत्व विविध रूप में खेल रहा। चिद चिद लक्षणम सर्वम राधा कृष्णमयम जगत। ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंचे जगत्याम जगत। और सच्ची मानो बिना भजन के समझ नहीं सकते रे। हमारी भाषा समझ ले।
ये तर्क वितर्क से नहीं समझ सकते। जब तक ब्रह्मचर्य नहीं रहोगे, पवित्र आहार नहीं करोगे, लाखों नाम जप नहीं करोगे, तब तक वैसे समझ जाओगे ये कोई बातों का विषय है। भजन नहीं करोगे, परमात्मा तत्व तुम्हारे तर्क वितर्क से समझ में आएगा। इसलिए समझा देते कि समझ लो, तुम्हारा मंगल हो जाए। और अगर ऐसे पक्ष विपक्ष की भावनाएं रखोगे तो तुम्हें संतों में दोष दर्शन हो जाएगा। पक्की बात समझ लो।